दुनिया इसलिए नहीं परेशान कि मोदी नाम की कोई चीज आ गई है, दुनिया इससे कतई परेशान नहीं है। इसलिए अभी हाल में जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर पहली आतंकी घटना की, उस घटना के 20 साल पूरे हो गए। उस 20 साल पे जहां पूरी दुनिया में यह होना चाहिए था डिसमेंटलिंग ऑफ इस्लाम, वहां डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदू, ग्लोबल हिंदू का प्रचार किया गया। इसलिए नहीं परेशान है वो, फिर बता रहा हूं, वो बहुत दूर की सोचने वाले लोग हैं। वो जो आज कहते हैं 50 साल बाद उनका पता चलता है कि ये क्यों कहा था। इसलिए परेशान हैं कि जो लोग यादव थे, ठाकुर थे, बनिए थे, ब्राह्मण थे, जिन लोगों को पेट्रोल पे, जिन लोगों ने दिल्ली की राज्य सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया कि प्याज के भाव बढ़ गए थे, ये वही समाज है। दुनिया इसलिए परेशान है कि समाज मोदी हो गया है। समाज कुछ सुनना नहीं चाहता, अपनी कमियों को दूर करने में लगा है। और जैसे जैसे आपकी कमियां दूर होंगी, 2019 कई सौ सालों तक पैदा होगा। इसलिए सिर्फ लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ एक ही काम करें। जहां भी खड़े हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी जीवन को चलाने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। अगर आप यह समझते हैं कि बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है, बहुत पैसे वाली नौकरी प्राप्त करनी है, अमेरिका जाके करनी है, लंदन जाके करनी है, तब भी नौकरी के माध्यम से पैसा ही कमाया जा सकता है। नौकरी के माध्यम से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता। इसलिए आज के युवा मार्कशीट की चिंता न करें। इसलिए शिक्षा और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। 4 फार्मूले रटने के बाद कोई आईएएस में आ जाए, हम कहते हैं कितना पास, कितना ज्ञानी आदमी है। समझदारी तो देखिए, यहां एक वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, भोपाल से चल के आए हैं। मैं तो उनको जानता नहीं था, उन्होंने जो बातें मुझे बताई, मैंने, वो जा रहे थे, मैंने कहा नहीं आप बैठिए, आप बड़े सही मौके पे आए हैं। भोपाल में एक मध्य प्रदेश मुक्त भोज विश्वविद्यालय है, आप उसके वाइस चांसलर हैं। आपके अंदर अगर यहां आग लगी है तो कोई संविधान आपको रोक नहीं सकता। आप अपने अंदाज में उन्हीं हालात में से, जैसे 370 पास की गई, उन्हीं हालात में से काम कर सकते हैं। और अगर आपकी नियत नहीं है तो आप रोते रहिए कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका नाम है जयंत सोलवारकर साहब, ये इसलिए रोका मैंने इनको कि हम अपने समाज में जो भी हीरो है, कहीं भी मिल जाए, कुछ नहीं दे सकते, गले मिलिए, पीठ थपथपाइए, कहिए आपने बहुत अच्छा काम किया। इतना कह देने से ताकत आ जाती है। आप अपने यूनिवर्सिटी में मानस में भौतिक शास्त्र, मानस में रसायन शास्त्र, मानस में जीवन शास्त्र, महाभारत में मैनेजमेंट, ये पढ़ा रहे हैं। ये यूजीसी नहीं गए, इन्होंने शिक्षा मंत्री के बारे में नहीं कहा ये मैं कर सकता हूं, इसी व्यवस्था में कर सकता हूं। वहां अलग किस्म के लोग पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को खूब तारीफ करें, इतनी तालियां बजाएं कि अगर ये जाना भी चाहें, याद रखिएगा, ये ताली नहीं है, ये तालियों का शोर नहीं है। ये तालियां इनको कभी अपने रास्ते से हटने नहीं देंगी।
ये जब भी सोएंगे इनको नींद नहीं आएगी, और अगर ये किसी कोर्स को किसी के दबाव में भी बंद करेंगे तो ये पद छोड़ना ज्यादा बेहतर समझेंगे, अपना किताब का कोर्स नहीं बदलेंगे। ये तालियां इनके लिए ये काम करेंगी। आप ही के शहर के एक बेहतरीन इंसान से कल बात हुई, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, वकालत के प्रोफेशन में है। मैं जितनी बातें मैं कहा, सब बातों से सहमति थी उनकी। क्या रिसर्च थी उनकी। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, आप खड़े तो हो, आप बुजुर्ग हैं मेरे, खड़े तो हो जाएं। मैं आप ही से कह रहा हूं, आप खड़े तो हो जाएं, बस मेरे लिए हो जाएं। आप ही के शहर के ऐसे लोगों को पहचानिए। आप ही के शहर के लोगों में से 2 लोग थे, जबलपुर बेंच के थे, वो काम करके चले गए, कभी आपने ताली बजाई उनके लिए? ऐसे लोगों को अगर सड़क पे मिल जाए, सड़क पे रोक के ताली बजाइए, दुनिया को दिखाइए ये हीरो है हमारे। जबलपुर बेंच के 2 लोगों ने, पिछली बार जब आया था मैंने कहा था, मैं बार बार दोहराता हूं क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे मुझे नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा आया जज साहब, 2 भाइयों के बीच में एक छोटे से राम के कृष्ण के मंदिर का झगड़ा था। अगर मैं ये बात बार बार इसलिए आपको रिमाइंड कराता हूं कि अगर यहां कन्विक्शन है, इसी व्यवस्था में से रास्ता निकाल सकते हैं। जब बदलेगी तब बदलेगी, लेकिन बदलेगी तब तक हम अपने हीरोज को समाप्त नहीं कर देंगे। वो जज साहब जीवित हैं, मेरे घर से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैं उनको फोन इसलिए नहीं करता हूं, मैं उस फोन इसलिए करता हूं कि खामोशी से इतना बड़ा काम करने वाले आदमी को न 2 लोग उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि अब वो जज नहीं है। इतना बड़ा काम करके गया वो आदमी, कभी क्रेडिट नहीं मांगा, बायोडाटा नहीं दिया कि मुझे पद्मश्री चाहिए, नहीं कहा उन्होंने। एक छोटे से कृष्ण मंदिर, बहुत छोटा सा होगा, इतना साइज जितना ये था, इस पे 2 भाइयों का झगड़ा था। सुनवाई करते रहे और करते करते जो उनका एजेंडा था वो उसी लीगल प्रोफेशन में से लाए और पूरी सुनवाई की। और आखिर में, क्योंकि सुनवाई में उनका एजेंडा कुछ और था, उन्होंने उस मंदिर के किसका उसके ऊपर अधिकार है इसका फैसला करते करते कृष्ण जी के मंदिर से गीता आई, और गीता के बाद उस पर दुनिया के गीता के प्रवचन आए, और आखिर में एक निर्णय दिया और अपने जजमेंट में कहा गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। और यह जजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ, उस वक्त भगवान कृष्ण के वंशजों की सरकार थी वहां। वो बात अलग है कि उन्हें बाद में पता चला वो कृषि के वंशज हैं, लोग यही समझते हैं ये लालू और मुलायम के वंशज हैं। वहां लागू नहीं हुआ। आपकी धरती में ऐसे योद्धा हैं, इस मिट्टी की कोई बात जरूर है कि आपके यहां जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव जो आपकी उस बेंच में थे, उन्होंने तत्काल वो फैसला अपने यहां लिया और उस पे कुछ लोगों के माध्यम से उस पे एक केस कराया। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता। वो परेशान हो गए और फौरन आए, कोर्ट में कूदे, और वो क्रॉस वाले फादर भी आए, फ्रॉड, वो भी आके कूदे। और जब उस पर सुनवाई होने लगी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी जज साहब ने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट के में जितने भी तथ्य हैं उसके अलावा कोई तथ्य हो तो मुझे बताइए, नहीं तो थैंक यू वेरी मच।
उनके पास कोई तथ्य नहीं था, वो तो जज को डराने गए थे। जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ होने की मोहर लगाई और उसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी यही सवाल उनसे कहा कि अगर दोनों हाई कोर्ट में अगर आपके पास कोई नया तथ्य नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मान्य मानती है। लिहाजा गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, यह बहुत पहले घोषित हो चुका और आप समझदार लोग हैं, आप आसानी से सरकार नहीं देते, हाथ से चली जाती है तो फिर जुगाड़ करके ले आते हैं वापस। इसलिए कह रहा हूं मैं, आपके मुख्यमंत्री ने तत्काल तौर से गीता के सार को हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया।